यह व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए समुद्र के पास जाता है। समुद्र में जाल डालकर किनारे पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद उस जाल में एक मछली फंस जाती है। वह उसे तुरंत किनारे की ओर खींच लेता है। उस मछली को लेकर वह अपने साथ लाए बास्केट में डाल देता है। लेकिन जब वह दूसरी मछली पकड़ने जा रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि पकड़ी गई मछली बोल रही है। तब वह मछली कहती है, मैं इस समुद्र की रानी मछली हूँ, मुझे वापस समुद्र में छोड़ दो क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। इस पर यह व्यक्ति उस मछली पर दया करके उसे समुद्र में वापस छोड़ देता है। इसके बाद यह व्यक्ति घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि उस मछली के बोलने से उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसकी पत्नी कहती है, तुम तो बेवकूफ की तरह हो, हमारे पास घर नहीं है ना? जब वह बात कर रही थी तब तुम उससे घर मांगने के लिए क्यों नहीं कह सकते थे? इस पर अगले दिन सुबह वह फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के पास जाता है। समुद्र के सामने खड़े होकर वह रानी मछली को बाहर आने के लिए बुलाता है। तब समुद्र से वह रानी मछली बाहर आती है। फिर यह व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत गरीबी में हूँ, मुझे किसी तरह एक अच्छा घर दे दो, ऐसा वह मांगता है। तब रानी मछली कहती है ठीक है और समुद्र में चली जाती है। फिर यह व्यक्ति वहां से चला जाता है और जब वह अपने घर को देखता है तो उसका छोटा घर एक अच्छे घर में बदल गया है। अब वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में खुशी से जीता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी दूर से उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है और सोचती है घर तो छोटा है ना। फिर वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें कल बच्चे होते हैं तो यह छोटा घर पर्याप्त नहीं होगा, हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए। आप रानी मछली के पास जाकर बड़ा घर चाहिए कहें। चाहे वह कितनी भी समझाए, उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं होती। अब कुछ करने के लिए नहीं होने पर यह व्यक्ति फिर से समुद्र के पास जाता है। वह रानी मछली को बाहर आने के लिए बुलाता है। बाहर आकर वह रानी मछली से कहता है कि हमारे लिए घर पर्याप्त नहीं है, हमें बड़े घर की जरूरत है। ये सुनकर रानी मछली वहां से फिर से समुद्र में चली जाती है। जब वह फिर से अपने घर आता है तो वहां एक बड़ा बंगला होता है। उसकी पत्नी भी अब एक बड़ी धनवान बन गई है और उसने उसे सभी घर दिखाए। इस घर में 100 से अधिक काम करने वाले लोग हैं जो सभी काम संभालते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को यह जीवन बोरिंग लगने लगा। उसने कहा, मुझे महारानी की तरह बनना है, तुम उसके पास जाओ और कहो कि हमारे घर को किला में बदलकर मुझे महारानी बना दे। यह व्यक्ति अपनी पत्नी की इच्छा को नकार नहीं पाता और फिर से रानी मछली के पास जाता है। समुद्र के पास जाकर वह रानी मछली को बुलाता है। समुद्र से बाहर आई रानी मछली पूछती है, क्या चाहिए मित्र? तब यह व्यक्ति कहता है, मेरी पत्नी को रानी की तरह होना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर किला में बदल जाएं। इसके लिए रानी मछली कहती है ठीक है और अंदर चली जाती है। जब यह व्यक्ति वापस आता है तो अपने घर में एक बड़ा किला पाता है। साथ ही उसकी पत्नी भी महारानी में बदल जाती है। यह व्यक्ति फिर से समुद्र के पास आता है। वह समुद्र में मौजूद रानी मछली को बाहर आने के लिए बुलाता है। रानी मछली बाहर आकर पूछती है, मित्र तुम्हें क्या चाहिए? तब यह व्यक्ति कहता है, मेरी पत्नी इस गाँव में ईश्वर बनना चाहती है, यह इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। रानी मछली वहाँ से चली जाती है। इसी बीच महान रानी के रूप में उसकी पत्नी अचानक ईश्वर में बदल जाती है। इस गाँव के लोग उसे ईश्वर के रूप में पूजने लगते हैं। चाहे कितने भी महान क्यों न हो, उसे एक दिन उनके पैरों पर गिरना पड़ता है। एक रात जब वह आकाश में चांद को देखती है तो उसे एक विचार आता है। वह तुरंत अपने पति को जगाती है और कहती है, इस दुनिया में चांद अकेला कैसे है, वैसे ही मैं इस दुनिया में अकेली ईश्वर बनूंगी। वह अपनी इस इच्छा को रानी मछली से कहती है, इस दुनिया को ईश्वर में बदल दो। लेकिन उसका पति कहता है, तुम प्रकृति के खिलाफ कर रही हो, यह ठीक नहीं है। तब वह पागल हो जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। अब उसके पास कुछ करने को नहीं है। यह व्यक्ति फिर से समुद्र के पास आता है। जी नेक्स्ट चाहिए तो वीडियो पर क्लिक करें और अधिक वीडियो न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।